रुको, मुख फेरने से लाभ नहीं। मेरे भैया मंत्री के पुत्र होकर भी तुम जैसी एक साधारण सपेरन को इतना महत्व दे रहे हैं। तुम्हें तो इतने से धन्य हो जाना चाहिए। मूर्ख कन्या, तनिक भी बुद्धि नहीं है। तुम एक सामान्य सपेरन, हाँ देखने में ठीक ठाक हो, इस कारण राजकुमार तुम्हें तनिक भाव भी दे रहे हैं। कुछ समय बाद किसी और को देंगे। ये सब राजा महाराजाओं में होता रहता है। राजकुमार के साथ विवाह मेरा होगा क्योंकि वो मेरे हैं, और ये बात तुम जितनी शीघ्र समझ लो उतना अच्छा है। वो यदि सत्य में ही तुम्हारे होते तो यूं बीच राह में मेरा रास्ता रोककर तुम मुझे धमकाने नहीं आते। क्या हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? लक्ष्मी के मुख पर बोल रही हो? तुम अपने राजकुमार को लेकर खुश रहो, लेकिन आज से मुझे तंग करने की कोशिश मत करना। टूटेगी लेकिन झुकेगी नहीं। इस कन्या में तेज है। इसी कारण ही तो यही कन्या मुझे चाहिए। और अगर ये कन्या सहज भाव से मुझे ना मिली तो छीन कर कैसे लेते हैं मुझे अच्छे से आता है। इन सब का अर्थ क्या है? कुछ समझ में आया क्या कामिनी? समझी। कोई गोपनीय तथ्य महाराज को देना चाहता है, और वो कौन हो सकता है ये भी मैं अनुमान लगा पा रही हूँ। क्या? कौन? 10 वर्ष पूर्व जो हमारे हाथ से सरक गया था वो वही। क्या? कुल पुरोहित महाशय का इतना बड़ा दुस्साहस? महापद्म पाने के लिए मैंने अपना सर्वस्व दे दिया। रणविजय, पद्मिनी और ऊर्मी को मारने में तनिक भी संकोच नहीं किया, और इस महापद्म को अपने हाथ से मैं इतनी सहजता से छोड़ दूं। अब से इस राज्य में सब कुछ मेरे आदेश अनुसार होगा। कौन कहां जा रहा है, कहां आ रहा। मैं महापद्म पाने के कगार पे हूँ महामंत्री। इस समय किसी तरह की परेशानी नहीं चाहती हूँ। तुम निश्चिंत रहो कामिनी, मैं हूं ना। आवश्यक हुआ तो सैन्य संख्या बढ़ाकर राजप्रसाद की सुरक्षा स्वयं देखूंगा। कुल पुरोहित महाशय समस्त जीवन चेष्टा करके भी राजप्रसाद में नहीं आ पाएंगे। उसका कोई प्रयोजन नहीं है। जो कोई भी आना चाह रहे हैं उन्हें आने दीजिए। आज इतने वर्षों के बाद हमारे पुरोहित महाशय राजमहल लौटना चाहते हैं। उचित ये होगा कि हम उनका स्वागत करें। सही कह रही हूँ ना? पता नहीं कामिनी क्या करना चाहती है। ये क्या? घर में इतना अंधेरा क्यों है? बाबा और माँ अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ, ना, दिया जलाने की व्यवस्था करती हूँ मैं। ज्योत्सना। कौन? ज्योत्सना, मैं कंचन। चिल्लाना बंद करो। मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। मैं बता रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या राजकुमार? आखिर आप कर क्या रहे हो, और आप क्यों छुप कर आए हो मेरे घर में? मैं बताता हूँ। मैं सब सच बताता हूँ। तुम पहले शांत हो जाओ। मैं क्या देख रहे हैं ऐसे?
जो बोलना है शीघ्र अतिशीघ्र बोलो। अगर माँ बाबा आपको यहाँ इस तरह देखेंगे तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। बुरा तो लगेगा ही। तुम मुझे बार बार गलत समझ रही हो। तो सत्य क्या है ये बताइए मुझे। लक्ष्मी से मैं विवाह नहीं करूंगा। तो क्या मंत्री कन्या ने जो कहा वो झूठ कहा? क्या आप दोनों का रिश्ता टूट चुका है? नहीं, टूटा तो नहीं है, किंतु कभी कहते हैं रिश्ता टूटा नहीं है, कभी कह रहे हैं शादी नहीं करूंगा। क्या आपको सच में पता है आप क्या कहना चाहते हैं? देखो ज्योत्सना, मुझे समझाने का एक अवसर तो दो। मैं तुम्हें सब सही से समझाता हूँ। सुनो, अब समझी किस परिस्थिति में मेरा विवाह हो रहा था? देखो ज्योत्सना, ये विवाह करने के लिए मैं कभी भी तैयार नहीं था और आज भी नहीं हूं। और यही बात जानने के बाद लक्ष्मी की मां, मतलब महामंत्री की पत्नी ने यह विवाह स्थगित किया। किंतु लक्ष्मी के मन को ठेस न पहुंचे, इसलिए उसे अब तक नहीं बताया गया है कि मैं उससे कभी भी विवाह नहीं करूंगा।